स्टूडेंट यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए हम बात करेंगे आज जो चैप्टर होगा वो स्क्रू थ्रेड एंड डाई, और ये फिटर फर्स्ट ईयर के लिए ट्रेड थ्योरी से है। और ये हमारा क्लास दूसरा इस चैप्टर का, और इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड। ये क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। इसको मतलब बिल्कुल एकदम सरल भाषा में एक सीक्वेंस में सजा करके ठीक ढंग से एक इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, उस प्रकार में और प्रकार भी होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब चीज़ हम बिल्कुल एक सीक्वेंस में सजा के रखे हैं। और इसको आपको एकदम इतना एक विधान से एकदम बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे, आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। तो आइए सीधे हम चल रहे हैं टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड यानी चूड़ी का वर्गीकरण। तो इसमें हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी थ्रेड के स्थिति के अनुसार कितने प्रकार का होता है। तो थ्रेड के स्थिति के अनुसार दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल थ्रेड जिसको बोलते हैं हम बाह्य चूड़ी, जिसको बोलते हैं बाह्य चूड़ी। और बाह्य चूड़ी जो हमारी होती है, जैसे ये हमारा ये बोल्ट हो गया, हेड हो गया, ये बोल्ट का भाग हो गया, और बोल्ट के ऊपर बनी हुई जो चूड़ी है वो बाह्य चूड़ी कहलाएगी। तो बाह्य चूड़ी हो गई। और बाह्य चूड़ी क्या होता है कि किसी जाब के अगर बाहरी सतह पे जो हेलिक्स आकृति बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य चूड़ी बनते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लेंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में बोल्ट ले लेंगे, स्टड ले लेंगे, स्क्रू ले लेंगे। बोल्ट जहाँ भी होगा इसके बाहर ही चूड़ी बना रहेगा, स्टड होगा इसके बाहर ही चूड़ी बना रहेगा। अगर पाइप होता है तो पाइप को सॉकेट में अगर कसना होता है, फस्टनिंग करना होता है, तो पाइप के जो बाहरी सतह पे चूड़ी बनी होती है वो भी हमारी बाहरी सतह, वो बाहरी चूड़ी का क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल थ्रेड का एग्जाम्पल है। अब हम बात करें सिंबल का, तो सिंबल की हम बात कर रहे हैं। तो सिंबल क्या होता है कि बाहरी, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए बाह्य थ्रेड का जो सिंबल होता है, बाह्य थ्रेड का जो सिंबल होता है वो सिंबल हमारा बाह्य थ्रेड का जो सिंबल होगा वो सिंबल हमारा क्या होगा, बिल्कुल बाहर वाला क्लोज होगा और अंदर वाला ओपन होगा। बाहर वाला क्लोज होगा और अंदर वाला ओपन होगा। ये हमारी सेंटर लाइन है। जब ड्राइंग बताया जाएगा आपको तो बता दिया जाएगा सेंटर लाइन क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, लीडर लाइन क्या होती है, सारी लाइन के बारे में बताया जाएगा। जनरली हम बिल्कुल ड्राइंग के हिसाब से इसको नहीं खींच पाए हैं, लेकिन आपको समझाने की बात कर रहे हैं कि अगर ये इमेज बना हुआ है, देखिए एक मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ये इमेज बना हुआ है तो इसके लिए बिल्कुल ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, और ये एक्सिस लाइन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर लाइन हो गया। तो एक व्यू हमारा ये बनेगा ऐसे, और एक व्यू जर्नली एकदम बिल्कुल एक मेजर डाया को इंडिकेट करेगा, एक माइनर डाया को इंडिकेट करेगा। आप कहेंगे मेजर डाया क्या होता है और माइनर डाया क्या होता है, तो कल वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से इसको बताए थे। अब देखिए ये क्या होगा, ये हमारा अंदर वाला जो होगा ये हमारा कटा रहेगा और बाहर वाला हमारा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। मेथड अगर बनाने की हम बात करें कि ये एक्सटर्नल थ्रेड बाय जो चूड़ी होती है ये कैसे बनाई जाती है, किस विधि से, तो बनाने के लिए जनरली ये रोलर मेथड होता है, और ये लेथ मशीन से भी होता है, डाई से भी बनाया जाता है। डाई से भी बाहरी चूड़ी काटी जाती है, रोलर से भी बनाई जाती है, लेथ से भी बनाई जाती है। आप कहेंगे डाई और ये लेथ और ये रोलर क्या होता है, तो जनरली आज के मॉडर्न युग में CNC मशीनें हैं तमाम तरह की, और उसमें जिस साइज का जिस तरह का M10 बोल्ट, M20 बोल्ट, M25 बोल्ट, M8 बोल्ट, M6 बोल्ट, जो भी बोल्ट बनाना है, होता क्या है कि वो CNC मशीन होती है, उसमें सारा डाई, मशीन एक ही रहेगी, ऑपरेशन एक ही रहेगा, प्रोग्राम अलग अलग पड़ेगा, और उसके लिए डाई और पियर्सिंग पंच अलग अलग रहते हैं। एक बार होता है, बार मतलब छड़ होता है, छड़ आएगा, इलेक्ट्रिक हीटर लगा रहता है, हीटर से वो क्या होगा, हीट होगा, आगे सीयर नाइफ से काट देगा, काटने के बाद जो बिट्स जाएगा छोटा सा, उसको एक पहले ही एक ये जो डाई होगा उसमें प्रेस कर दिया जाएगा, और प्रेस जब करेगा तो उसका हेड बन जाएगा और आगे जाएगा बिल्कुल ऐसे होके। एक हमारा रोलर का प्लेट ऐसे होता है, इस पर बिल्कुल एक लाइन टाइप का आपका थ्रेड बना हुआ चीना रहेगा, एक प्लेट ऐसे रहता है, इस पर भी लाइन बनाई रहेगा। जैसे आप डाई का जो देखे होंगे ये आंतरिक भाग होता है, जो डाई से चूड़ी काटते हैं, तो डाई का जो किनारे वाला होता है उस पर देखे होंगे बहुत मजबूती टाइप का एक चूड़ी कटा रहता है।
तो वैसे दोनों ये रोलर पे कटा रहता है और ये रोलर जो हमारा होगा ऐसे ही लगा रहेगा और इधर भी, और ये क्या करेगा, रोलर के बीच में आएगा हमारा बोल्ट, कन्वेयर से टच करते हुए हेड बना हुआ है और ऐसे इसको बेल देगा और बेल के नीचे गिर जाएगा और बिल्कुल चूड़ी हमारी बन के तैयार। 1 सेकंड में 3 बनाएगा। तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ बनने वाला जो मास प्रोडक्शन होता है उसके लिए होता है हर तरह का अलग अलग डाई लगाते रहेंगे मशीन से, और मशीन हमारा एक ऑपरेशन के साथ, एक प्रोग्राम के साथ सेटर होता है, इंजीनियर होता है, ऑपरेटर होता है, सब कुछ होते हैं। तो वो मशीन चलती है और CNC मशीन की बात होती है और उसमें डाई और चेंज करके, ठीक है, ये अलग की बात है। लेथ की हम बात करें तो लेथ मशीन से भी चूड़ी काट के हमारा क्या होता है, बाहरी थ्रेड काटी जाती है। लेथ मशीन से तो बाहरी भी थ्रेड काटी जाती है और इंटरनल यानी आंतरिक थ्रेड भी काटी जाती है। तो ये विधि की मैं बात कर रहा हूँ कि विधि किस मेथड से बनता है, तो हमारा रोलर से बनता है, डाई से बनता है, लेथ मशीन से चूड़ी बनती है। क्लियर। अब हम बात करें इंटरनल थ्रेड की, तो इंटरनल थ्रेड में को हम कहते हैं आंतरिक थ्रेड। आंतरिक थ्रेड में इसका जो एग्जांपल है वो नट है, सॉकेट है। नट के अंदर यानी किसी जॉब के अंदरूनी सतह पे बनी हुई हेलिक्स आकृति आंतरिक चूड़ी कहलाती है, आंतरिक चूड़ी कहलाती है। तो आंतरिक चूड़ी का एग्जांपल के रूप में लेंगे तो नट हो गया, स्टड हो गया, सॉकेट हो गया, सॉकेट हो गया, स्टड नहीं होगा, नट और सॉकेट, और जो भी अंदरूनी पार्ट पे बनी हुई हमारी चूड़ियाँ हैं वो सब हमारा इंटरनल थ्रेड के अंतर्गत आती हैं। इसके सिंबल की बात करें तो ये भी बहुत मोस्ट है। सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल बिल्कुल आपका ऐसे रहेगा। ये क्या होता है, बिल्कुल इसका बाहरी वाला हिस्सा हमारा क्या रहता है, खुला रहता है, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, क्लोज होता है। अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाला जो होगा, देखिए अंदर वाली सर्किल क्लोज है और बाहर वाली ओपन है। इससे कई बार सिंबल दे करके पूछ देता है, या दे देगा इंटरनल थ्रेड और कहेगा सिंबल है, 3-4 को उल्टा सीधा सिंबल दे देगा, आप क्या होंगे, फंस जाएंगे। तो फंसना नहीं है, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, बाहरी में अंदर वाला खुला है, बाहर वाला क्लोज है, और इंटरनल का मतलब आंतरिक, आंतरिक वाली में बाहर वाला खुला है, अंदर वाला बंद है। बस दिमाग में रखिए, एक को याद करिए, दूसरे को भूल जाइए, पलटी मार दीजिएगा, काम हो जाएगा। एक को याद रखिए बस, एक्सटर्नल में अंदर खुला रहता है तो इंटरनल में बाहर वाला खुला रहेगा। बस एक को या दोनों को याद रखेंगे, हौच पौच होकर गड़बड़। बस ये ध्यान रखिए कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, बाहरी में अंदर वाला हमारा क्या रहेगा, खुला रहेगा, और बाहर वाला क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इंटरनल वाले में इसका उल्टा, अंदर वाला ओपन रहेगा, बाहर वाला क्लोज रहेगा। देखिए उल्टा भी है, यहाँ हमारा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में बाहर क्लोज है, अंदर खुला है, और इंटरनल में अंदर बंद है, बाहर खुला है, उल्टा है। तो एक को याद रखिए, दूसरा को पलटी मार लीजिए। क्लियर। आइए आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओपन एंड क्लोज, यानी खुलने और बंद होने के आधार पे चूड़ी कितने प्रकार की होती है। एकदम सरल भाषा में सीखिए, खुलने और बंद होने के आधार पे चूड़ी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। एक मैंने लेफ्ट हैंड बताया है और एक दूसरा राइट हैंड बताया। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, ऐसा थ्रेड, जैसे बोल्ट है और बोल्ट पे मैंने नट को रख दिया और नट को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने से अगर नट कसाए और घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाने पे नट हमारा खुल जाए तो इस थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड बोलते हैं। क्लियर। वामावर्त थ्रेड, और ये किस तरफ झुका रहता है, राइट के तरफ झुका रहता है। लेफ्ट वाला राइट के तरफ झुका रहता है और राइट वाला लेफ्ट के तरफ झुका रहता है। क्लियर। लेकिन इसका भी डिफिनीशन में बता रहे हैं। देखिए ये हमारा मार्कर है ना, तो मार्कर, घड़ी हमारा ऐसे चलता है, तो देखिए घड़ी के दिशा में चला रहे हैं तो क्या हो रहा है बाबू, खुल रहा है। घड़ी के दिशा में चला रहे हैं तो खुल रहा है। आप घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चला रहे हैं, घड़ी हमारी ऐसे चलती है और हम इसको ऐसे चला रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो घड़ी के विपरीत दिशा में इसको हम चला रहे हैं, घुमा रहे हैं ना, तो एक कसा रहा है। तो मैंने डिफिनीशन में यही बोला कि घड़ी के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नट को घुमाने पे नट हमारा कसाए और क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पे नट हमारा खुल जाए तो हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाता है। ये मार्कर पे जो यहाँ पे कटा हुआ थ्रेड है, यहाँ पे जो कटा हुआ थ्रेड है, ये कौन सा थ्रेड है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है। ये कौन सा थ्रेड है, लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में भी ये भी एक ही स्क्वायर है, तो देखिएगा ये क्या होता है, नकल थ्रेड होता है। नकल थ्रेड के बारे में आगे बताएंगे जब शेप के आधार में बात करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे आप बस जनरली ये चीज़ को समझ लीजिए,
अब राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड थ्रेड में क्या होता है कि जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट हमारा कसाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट हमारा क्या होता है, खुलता है। इस तरह के थ्रेड को हम राइट हैंड थ्रेड कहते हैं। और ये किस तरह झुका रहता है, तो ये झुकाव इसका किसके तरफ होता है, लेफ्ट हैंड के तरफ रहता है। इसका झुकाव लेफ्ट हैंड के तरफ रहता है। ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, यानी थ्रेड के प्रोफाइल के आधार पे कितने प्रकार का होता है, तो जनरली 3 प्रकार का होता है। ये हमारा होता है सिंगल, थोड़ा सा इंक दे दीजिए तो सिंगल स्टार्ट, इंक लेके आइए, बस 1 मिनट डिले होगा। हाँ, ये अकॉर्डिंग टू थ्रेड प्रोफाइल के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो देखिए ये होता है सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, क्या हो गया मार्कर में महाराज, सिंगल स्टार्ट कोई नहीं चल रहा है, क्या हो गया, पता नहीं कैसे चलाते हैं। डबल स्टार्ट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बोल रहे हैं ना। और एक होता है मल्टीपल स्टार्ट, मल्टीपल स्टार्ट। ये सिंगल, डबल, मल्टीपल का मतलब एकल, दोहरा, और मल्टीपल का मतलब बहु। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब थोड़ा सा जान लीजिए। ये हमारा सपोज करिए इस तरह से हो गया और यहाँ पे हमारा थ्रेड कट जाए और इधर भी थ्रेड हमारा कट जाए, इधर भी हमारा थ्रेड अगर कट जाए, इधर भी थ्रेड कटा, इधर भी थ्रेड कटा। उतना बढ़िया हम थ्रेड नहीं काट पाए हैं, लेकिन बस समझने के लिए बात है। ये हमारा इधर भी थ्रेड है, इधर भी थ्रेड है, तो ये हमारा इसको स्टार्ट बोलते हैं। जैसे अब एक आप देखे होंगे कि कोई मशीन पार्ट होती है, उसमें टैप लगा होता है और वहाँ कोई प्लेट का किसी भी पार्ट को जोड़ना होता है, तो उस टैप में हम क्या करते हैं, स्टार्ट को लगा करके कस देते हैं। तो स्टार्ट क्या करता है, इस मशीन वाले पार्ट को, इस हिस्से को ले करके सीधे मशीन वाले टैप वाले भाग में जाता है और चिपक जाता है और जॉइंट हमारा बन जाता है। तो स्टार्ट ये होता है। तो स्टार्ट से घबराना नहीं है। सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टीपल स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट का मतलब क्या होता है, P बराबर यल, P बराबर यल, P बराबर क्या हो गया है, मार्कर पता नहीं कैसा है। P बराबर यल। अब P और L सोच रहे होंगे होगा क्या है, ये सामने लिख दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। P बराबर L, P का मतलब पिच, L का मतलब लीड। यानी पिच किसको कहते हैं, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, या रूट से रूट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। लीड क्या होता है, मतलब आगे बढ़ना। यानी जब हम किसी बोल्ट पे नट को रख करके और एक राउंड नचाएं तो एक चूड़ी आगे बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं लीड बराबर पिच। यानी ये कंडीशन सिंगल स्टार्ट में होता है। अगर डबल स्टार्ट की बात करें तो P बराबर 2L, P बराबर 2L। इसमें क्या होता है, जब हम नट को 2 बार नचाते हैं तो एक चूड़ी आगे बढ़ता है। और मल्टीपल स्टार्ट का मतलब होता है P बराबर NL, P बराबर NL। N का मतलब होता है कि हमारा कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4। मल्टीपल का मतलब 2 से अधिक।
मल्टीपल का मतलब 2 से अधिक, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन जनरली सिंगल और डबल से ही क्वेश्चन आता है, पूछता है कि सिंगल स्टड में लीड और स्क्रू में लीड और पिच में संबंध होता है, P बराबर 2L, P बराबर L, P बराबर L/2, L बराबर 2P। क्या होता है? P बराबर L होता है। ये क्वेश्चन एक बार ऑर्डिनेंस कंपनी में पूछा हुआ था 2014 में, अभी जेईई एग्जाम में पूछा हुआ था। बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इन्हीं दोनों से उठाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ थ्रेड, यानी थ्रेड के आकृति के आधार पे, देखने में थ्रेड की जो आकृति बनती है वो कैसे रहती है, उस आधार पे कितने प्रकार का होता है। तो मेनली कितने प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक वी थ्रेड और एक स्क्वायर थ्रेड। वी में 7 प्रकार का होता है, स्क्वायर में 4 प्रकार का होता है। वो आगे हम इस पर बताएंगे, इनको एक क्लास लेंगे, उसमें उससे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस पर हम क्लास एक लेंगे 15 से 20 मिनट का, एक वीडियो आपको जारी करेंगे 15-20 मिनट का, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। आज बस क्लासिफिकेशन हम किए हैं। ये भी थ्रेड का मतलब क्या होता है कि जो उसकी प्रोफाइल जो बनती है वो भी के आकार की बनती है, इसलिए इसका भी नाम दिया गया है। और ये हमारा जो बनता है स्क्वायर, दूसरा जो बनता है वो स्क्वायर थ्रेड, यानी वो स्क्वायर जैसे एक जो थ्रेड बनेगा भी वाला, यही बना के दिखा दे रहे हैं। भी वाला जो बनेगा, भी वाला जो बनेगा, भी वाला बिल्कुल ऐसे बनेगा, और स्क्वायर वाला जो बनेगा, स्क्वायर वाला जो बनेगा ये कुछ इस ढंग से बनता है। 2 थ्रेड बना के दिखाया गया है, कुछ इस ढंग से बनता है। ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड हो गया, ये भी थ्रेड हो गया शेप के आधार पे। अब भी वाले में कम से कम 7 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? BSW होता है, BSP होता है, BA थ्रेड होता है, अमेरिकन थ्रेड होता है, यूनिफाइड थ्रेड होता है, मीट्रिक थ्रेड होता है। ये सब किस में होते हैं? भी वाले में होते हैं। उसके बाद से अगर ये हम बात करें स्क्वायर वाले में, तो स्क्वायर वाले में भी हमारा 4 तरह का होता है। एक हमारा स्क्वायर थ्रेड होता है, एक हमारा एक्मे थ्रेड होता है, एक हमारा नकल थ्रेड होता है, एक हमारा वो ब्रटलेस थ्रेड होता है। तो ये थ्रेड होते हैं। अब इन सब थ्रेडों में हर किसी का एंगल होता है, पिच में और हाइट में एक निश्चित दूरी होती है, कि अगर हाइट मतलब पिच से ही निर्धारित किया जाता है। कोई भी थ्रेड का फार्मूला, जो कुछ भी डिजाइन होता है वो पिच से होता है। पिच बहुत ही मस्ट पॉइंट है, इस पिच को आप अच्छे से समझिएगा कि पिच से ही रिलेटेड हमारा हाइट होता है। अगर पिच हमारा मान लीजिए 25 नहीं 2.5 mm का कोई कर रहे हैं, कोई थ्रेड बना रहे हैं, तो 2.5 mm पिच का हमें थ्रेड बनाना है, या 4 mm पिच का हमें थ्रेड बनाना है। तो 2.5 mm पिच का थ्रेड बना रहे हैं, तो उस थ्रेड की हाइट क्या होगी? तो उस पिच से ही रिलेटेड फार्मूला बनेगा और उसी से लिख लेगा। तो ये सब हम बताएंगे कि इसका एंगल कितना होता है। भी थ्रेड में भी बहुत सारा एंगल होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 55, जैसे BSP, BSF, BSW, इन सब का 55 डिग्री होता है। मीट्रिक का 60 डिग्री होता है, यूनिफाइड का 60 डिग्री होता है। किसका जो रूट होता है, वो क्रेस्ट होता है, वो नुकीला होता है, किसका क्रेस्ट जो होता है वो राउंडेड होता है। ये सब हम बताएंगे, ये इसके बारे में बताएंगे, इसका यूज का बताएंगे कि यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इसके बारे में एक क्लास आपको कल मिलेगा और बहुत क्लियर मिलेगा। आज आपको इतना ही बताया, इससे 2 क्वेश्चन तक बन सकता है और हमने बता दिया, क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना, कल आपको इस पर हम डिस्कशन करेंगे भी और स्क्वायर थ्रेड के। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।